गरीब दर्जी बेटी, अमीर डिजाइनर बेटी का हुनर। ये मम्मी इतनी तेजी से सिलाई मशीन कैसे चला रही है? मैं भी मम्मी की तरह सिलाई मशीन चलाना सीखूंगी। क्यों सेजल बेटी, तू अपनी माँ को इतनी ध्यान से क्यों देख रही है? दादी, मम्मी से कहो ना मुझे भी सिलाई मशीन चलाना सिखाए। अभी नहीं मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सिलाई मशीन चलाना सिखाऊंगी। शारदा अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी नर्मदा आती है। अरे नर्मदा बहन, कुछ और कपड़े भी सिलवाने हैं क्या? कुछ कपड़े नहीं, सारे कपड़े अब आपसे ही सिलवाने हैं। आपने क्या सलवार सूट सिला था, मेरी बेटी तो दीवानी हो गई। यही तो मेरी दर्जी बहू का हुनर है। जिस भी कपड़े पर अपनी मशीन चला देती है वो कपड़ा एक नंबर का हो जाता है। शारदा बहन, मेरी बेटी के लिए और 5 सूट सलवार बना देना। ठीक है बहन, आप अपने कपड़े भिजवा दीजिए, मैं सिल दूंगी। नर्मदा शारदा की तारीफ करती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपनी मॉडर्न सिलाई मशीन पर सूट सिल रही होती है। तभी गायत्री और सुभद्रा कमरे में आती हैं। वाह अश्वनी जी, आपने इतनी अच्छी सलवार सूट सिली मेरी बेटी की कि मैं तो खिंची चली आई। आपको मेरी डिजाइन पसंद आई? बहू, ये तुझे ताना मार रही है। अश्वनी जी, ऐसे कौन से सलवार सूट है जो गले की नाप के होते हैं? कपड़े का गला तो गले की नाप का ही होगा ना। गले का नाप होगा, पर ऐसा जो सर से पार हो सके। आपने जो बनाया है वो सर में घुस ही नहीं रहा है, इसे कोई कैसे पहनेगा? माफ कर दीजिए, मैंने गले का नाप लिखा था, उसी हिसाब से सिलती चली गई। मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, आपने डिजाइन भी सही से नहीं बनाया है। आपको कपड़े डिजाइन करना या सिलना भी नहीं आता है। सुभद्रा सिलवाई कपड़े फेंक कर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अश्विनी अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़े डिजाइन कर रही होती है। मम्मी, क्या कर रही हो तुम? बेटी, तुम्हें पता है शहर में एक बहुत बड़ा डिजाइनर कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए डिजाइन बना रही हूँ। अश्विनी, तुमने सबसे महंगी मशीन खरीदी है, सबसे महंगी फैब्रिक और बाकी चीजें भी ली है। तुम्हारी ड्रेस तो एक नंबर होगी। वहीं दूसरी तरफ शारदा भी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। मम्मी, सुई में धागा डालना तो मुझे भी आता है, पर सिलाई मशीन की सुई में धागा कैसे डालते हैं? अरे बेटी, बड़ा आसान होता है। ये रही सुई और ये रहा धागा, इसमें ऐसे करके डाल देते हैं और नीचे से ऊपर तक सिलाई चलती रहती है। शारदा बहू, तूने किसी कपड़े सिलने के कंपटीशन में भाग लिया है? हाँ माँ जी, अगर मैं जीत गई तो इनाम के पैसों से हमारे गरीब घर की मदद हो जाएगी और जीती हुई सिलाई मशीन मेरे काम भी आ जाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। शारदा और अश्विनी बाकी प्रतियोगियों के साथ अपनी सिलाई मशीन पर बैठी होती हैं। आप सभी के सामने फैब्रिक और सामान रखा है। आप लोगों के पास 1 घंटा है, जल्दी से अपनी डिजाइन बनाकर कपड़े तैयार कीजिए। इन कपड़ों से एक नई डिजाइन की कुर्ती बहुत अच्छी लगेगी, इसमें आस्तीन भी लगाऊंगी। मैं कुछ सोच के नहीं पा रही हूँ, क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। कटिंग तो कर ली है, अब सीधा सिलाई शुरू करती हूँ। अश्वनी जी, आप बैठे बैठे क्या सोच रही हैं? जल्दी सिलाई मशीन चलाइए। शारदा फटाफट सिलाई करने लगती है। बाकी प्रतियोगी भी अपने कपड़े सिलने लगते हैं। वहीं अश्विनी कोई डिजाइन सोच ही नहीं पाती। इसी तरह समय खत्म हो जाता है। सभी प्रतियोगियों ने अच्छे कपड़े बनाए हैं, लेकिन शारदा जी ने सबसे हटकर डिजाइन बनाई है और कम समय में अपनी सिलाई का हुनर दिखाया है। इसलिए इस प्रतियोगिता की विनर शारदा जी हैं। शारदा इनाम के पैसे और सिलाई मशीन लेकर घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपने घर में अपने बनाई डिजाइनर कपड़ों को कैंची से फाड़ रही होती है। बहू, अब घर आकर गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? ये गुस्सा अगर प्रतियोगिता में दिखाया होता तो पूरे समाज के सामने हमारी नाक नहीं कटती। अश्विनी, तुमने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। जीतना तो दूर की बात है, तुम एक डिजाइन तक तैयार नहीं कर पाई। मुझे कपड़े सिलने का बहुत मन करता है, पर मैं क्या करूं, जब भी सिलती हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठती हूँ। और कल तो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब दर्जी पड़ोसन मुझसे जीत गई। अभी मेरे तन बदन में आग लगी है। आप लोग चुप हो जाइए। पर इस तरह अपने कपड़े खराब करने का क्या फायदा है? ये कपड़े खराब नहीं हुए हैं। ये जो पीठ से तुमने काटा है, यहाँ पर चेन लगा दो तो फिटिंग हो जाएगी, और नीचे की तरफ जहाँ तुमने फाड़ा है वहाँ फूलों वाला डिजाइन लगा दो। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से फूल खिल रहा है। मुझे तो कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रही है। तू जो बोल रही है वही करके देख लेती हूँ। कनिका के कहने पर अश्विनी कपड़े के पीठ में चेन लगा देती है और नीचे की तरफ फूलों की डिजाइन लगा देती है, जिससे एक चेन वाला सूट बन जाता है। वाह बेटी, तेरा आइडिया तो काम कर गया। वो गरीब दर्जी अपने घर के बाहर ग्राहकों से तारीफ करवाकर सबको सुनाती है ना। अब मैं भी अपने कपड़े सबको दिखाकर तारीफ लूटूंगी। अश्विनी अपने घर के बाहर आकर सभी को अपने कपड़े दिखाने लगती है। अरे वाह अश्विनी बहन, तुमने तो बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है। कितने की बेचोगी? अगर बेचनी है तो मुझे दे दो,
मुंह मांगे दाम दे दूंगी। नहीं, मैंने ये बेचने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं ऐसा ही तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। तब तो अश्वनी बहन मेरी बेटी के लिए 2 रंग में बना दो। हाँ, मेरी बेटी के लिए भी 2 रंग में बना देना। पड़ोसियों से वाहवाही लूटकर अश्विनी अपने घर वापस आती है। जिस हुनर के लिए मैं तरस रही थी, भगवान ने वो हुनर मेरी बेटी को दे दिया है। मैं तो अच्छी डिजाइनर नहीं बन सकती, पर अपनी बेटी को बहुत अच्छी डिजाइनर बनाऊंगी। कनिका, अब तू मेरी डिजाइनर बेटी बनेगी और तेरे हुनर से मैं उस गरीब दर्जी को हराऊंगी। अश्विनी अपनी बेटी के हुनर को शारदा को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए अपने पैसों के दम पर कनिका को शहर के सबसे बड़े डिजाइनर के पास डिजाइनिंग सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन शारदा की दुकान में सेजल अकेले बैठी होती है, तभी नर्मदा आती है। अरे सेजल बेटी, तू यहाँ बैठी हुई है, तेरी माँ कहाँ है? आंटी, मम्मी तो दादी को लेकर अस्पताल गई है, उनके जोड़ों में दर्द हो रहा था। मैंने तेरी मम्मी को सूट सिलने के लिए कहा था, देख उन्होंने सिल कर रखा होगा, दे दे मुझे। मम्मी ने यही रखे होंगे, आप देखकर बताइए कौन सा है। अरे वो रहा, वो नीले रंग का सूट है। लगता है तेरी माँ ने इसे सिला नहीं है। मम्मी जब आएगी तब वो सिलकर दे देगी। भले ही तेरी माँ में हुनर है, पर वो अपनी जुबान पर नहीं टिकी। उसने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं। अब बता मेरी बेटी को क्या दूं? आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा मत कहिए, मेरी मम्मी इस जुबान की पक्की है। कैसी पक्की? तेरी माँ ने कहा था आज कपड़े मिल जाएंगे, अब बता कैसे मिलेंगे? मेरी माँ ने कहा है तो कपड़े आज ही मिलेंगे। इतना कहकर सेजल कपड़े उठाती है और सिलाई मशीन में धागा लगाकर सिलना शुरू कर देती है। तभी शारदा और कुसुम भी वहाँ आ जाती हैं। अरे ये क्या कर रही है तू? कपड़े खराब कर देगी। तुझे सिलाई आती है? छोड़ दे मेरे कपड़े। अरे सेजल बेटी, तू ये क्या कर रही है? माँ तुम घबराओ मत, ये देखो तैयार हो गए हैं इनके कपड़े। अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी सिलाई आती है। तुमने इतनी अच्छी सिलाई कैसे सीखी? बेटी तूने सिलाई कब सीख ली? ये तो बड़ी पक्की सिलाई की है, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं हुआ। माँ, ये आंटी कह रही थी कि तुम जुबान की पक्की नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जुबान पूरी करने के लिए ये सिल दिया, और मैं तुम्हें सिलाई करते हुए देखती थी तभी मैं सीख गई। शारदा बहू, एक अभिमन्यु था जो गर्भ में सुनकर सीख गया, और एक तेरी बेटी है जो तुझे देखकर सिलाई करना सीख गई। तेरी बेटी में तेरा ही हुनर है। शारदा अपनी गरीब बेटी को कपड़े सिलने के हुनर सिखाना शुरू कर देती है। ऐसे एक दिन शारदा सेजल को कढ़ाई करना सिखा रही होती है। देख बेटे, कपड़े काटना और सिलना तो तुझे आता ही है। अब देख, कपड़ों पर इस तरह सुई में रंगीन धागे डालकर तू कुछ भी कढ़ाई कर सकती है, जैसे मैं कर रही हूँ। माँ, अगर हम सुई में एक साथ 2 धागे डालकर कढ़ाई करें तो और अच्छा लगेगा। बेटी तुझ में तो गजब का हुनर है, ऐसी डिजाइनिंग आइडिया तो मैं भी नहीं सोच सकती, तू कैसे सोच लेती है? माँ, आखिर बेटी किसकी हो? भगवान ने भले ही तुझे गरीब दर्जी की बेटी बनाया है, पर तुझे जो हुनर दिया है वो हमारी किस्मत बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी कनिका के साथ एक बड़े डिजाइनर से बात कर रही होती है। आप शहर के सबसे बड़े डिजाइनर हैं, जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी शहर की टॉप डिजाइनर बननी चाहिए। अश्विनी जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मुझे जितना आता है वो सब मैं कनिका को सिखा दूंगा, बाकी कनिका में खुद हुनर है। ऐसे ही एक दिन डिजाइनर कनिका को कपड़े की माप लेना सिखा रहा होता है। देखो, लड़कों के कंधे चौड़े होते हैं, इसलिए कपड़े थोड़ा ढीले रखने होते हैं, तभी डिजाइन अच्छी फिट बैठती है। इसी तरह 11 साल बीत जाते हैं। कनिका 24 साल की हो जाती है और कस्टमाइज बेस्पॉक मेंस वेयर फैशन डिजाइनर बनकर अपने घर के नीचे ही अपना वर्कशॉप खोलती है। वहीं पड़ोस में सेजल अब 26 साल की हो जाती है और अपने दर्जी के हुनर से अपनी माँ की दर्जी दुकान संभालने लगती है। वाह सेजल दीदी, क्या डिजाइनर कुर्ती तैयार की थी आपने? ड्रेस को देखकर लगता ही नहीं था कि किसी दर्जी ने तैयार किया है, और गले के पास से जो तिरछी चेन आपने लगाई है ना, एकदम यूनिक डिजाइन है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। सेजल बेटे, 4-5 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी के लिए भी और सिल दे। जी आंटी, बिल्कुल हो जाएंगे, बस आप अपने कपड़े दे दीजिएगा। नहीं नहीं बेटी, तू अपनी पसंद से ही कपड़े लेकर आना। तू जिस क्वालिटी के कपड़े लेकर आती है उस क्वालिटी के कपड़े हमें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलते हैं, और अगर मिलेंगे भी तो जिस दाम में तू कपड़े सिलकर दे देती है, हमें सिर्फ कपड़ों के उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ कपड़े मैं ही दे दूंगी। कोई डिजाइन क्या चाहिए? नहीं नहीं दीदी, डिजाइन तो आप अपनी मर्जी से कीजिएगा। आप जो डिजाइन सोच सकती है वो डिजाइन तो कोई बड़े से बड़ा फैशन डिजाइनर नहीं सोच पाएगा। उर्मिला और कोमल एडवांस पैसे देकर चली जाती हैं। बेटी, मैंने अपनी दर्जियों वाली सारी हुनर तुझे सिखा दी है, पर फैब्रिक पहचानने का जो हुनर तेरे अंदर है, किस कपड़े पर कौन सी सिलाई अच्छी लगेगी, कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा, वही हुनर तुझे सबसे खास बनाता है। तुझे याद है शारदा,
लोग तुझसे कपड़े सिलवाने आते थे और आज तेरी बेटी को कहते हैं कि कपड़े भी तेरे, डिजाइन भी तेरे और पैसे भी एडवांस से कर जाते हैं। माँ जी, जब से इसने होश संभाला है तब से सारे ग्राहकों के कपड़े यही सिल रही हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ बैठती हूँ। बहू, जब तेरे पति का निधन हुआ था तब इस घर को और अपनी छोटी सी बेटी को तूने इसी छोटी सी दर्जी की दुकान से संभाला था और आज उसी दुकान को तेरी बेटी चला रही है। देखना कल यही हमारा सहारा बनेगी। ये सारी बातें अश्विनी अपने बड़े से बंगले की बालकनी में खड़ी दांत पीसते हुए सुन रही होती है। पहले इस गरीब दर्जी ने मेरा हक छीना और अब ये गरीब दर्जी की बेटी सबकी वाहवाही लूटकर मेरी बेटी का हक छीनना चाहती है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अश्विनी कनिका के वर्कशॉप में आती है। चारों तरफ 3 पीस, 4 पीस और तरह तरह के कॉलर, डिजाइन और टेक्सचर वाली शर्ट टंगी होती हैं। जहां कनिका शॉर्ट 1 पीस में गले में इंची टेप टांगे लड़कों की भीड़ में राकेश का नाप ले रही होती है। हे भगवान, इस लड़की ने चारों तरफ लड़कों के कपड़े फैला रखे हैं। अरे मम्मी, तुम मेरे वर्कशॉप में? क्या बात है। मैंने इतने पैसे खर्च करके तुझे डिजाइनर बनाया ताकि तू उस गरीब दर्जी से मेरी हार का बदला ले सके, और तू यहाँ लड़कों की दर्जी बनी बैठी है। दर्जी नहीं मम्मी, मैं मेंस वियर फैशन डिजाइनर हूँ। अरे कौन आता है तेरे पास? क्या फायदा तेरे डिजाइनर होने का जब एक भी औरत तेरी तारीफ करने नहीं आती। ऊपर से तू आधे से ज्यादा कपड़े ऑनलाइन बेचती है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उस गरीब दर्जी की दुकान के बाहर लोग तारीफ करने आते हैं, वैसे ही तेरी भी तारीफ करने लोग आए। अब से सिर्फ तू लड़की और औरतों के कपड़े ही सिलेगी, समझी? क्यों आंटी, ऐसा मत कीजिए। कनिका से अच्छे कपड़े हमारे लिए कोई नहीं सिल सकता। मम्मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये मेरा काम है। अरे तेरी बिना सर पैर की बातें मुझे समझ नहीं आती। और ये लड़के जो तुझे ताड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, भागो यहाँ से, वरना सबका गला दबा दूंगी। अश्विनी के गुस्से से डरकर सभी लड़के भाग जाते हैं। ये क्या है मम्मी, तुमने सभी लड़कों को भगा दिया? वो सभी मेरे कितने अच्छे क्लाइंट्स हैं। आज से तेरे लिए क्लाइंट मैं लेकर आऊंगी, तू सिर्फ उन्हीं के कपड़े सिलेगी। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अश्विनी सेजल की टेलर शॉप की तरफ जा रही सुनीता को रोकती है। तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? आंटी, मैं सेजल दीदी की दुकान में जा रही हूँ। अरे उस गरीब दर्जी की दुकान में से वो तुम्हें क्या कपड़े सिल कर देगी? मेरी बेटी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, बहुत बड़ी डिजाइनर है, उसके पास चलो एक से एक डिजाइन देगी। सेजल दीदी से अच्छी डिजाइन कोई नहीं बना सकता। अरे चलो तो सही, वो गरीब तो घिसी पिटी डिजाइन बनाती है, मेरी बेटी सबके लिए नए डिजाइन बनाती है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अश्विनी जबरदस्ती सुनीता को कनिका के वर्कशॉप में ले आती है। यहाँ तो सभी लड़कों के कपड़े लगे पड़े हैं। अरे उन्हें लगे रहने दो, मेरी बेटी ऑलराउंडर है। कनिका, देख इसे, तुझे इसके कपड़े सिलने हैं। बताओ बेटी, कैसे कपड़े चाहिए? मुझे एक सलवार सूट चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, गला और कमर का डिजाइन अलग होना चाहिए। हाँ बेटी, हो जाएगा। इतना कहकर अश्विनी सुनीता के कपड़े लेकर रख देती है। माँ, मुझे लड़कियों के कपड़े सिलने नहीं आते, मैं ये सब कैसे करूँगी? मुझे नहीं पता, तुझे सिलने ही पड़ेंगे। मुझे उस गरीब से अपना बदला लेना है, समझी? इतना कहकर अश्विनी कपड़े रखकर चली जाती है और कनिका कपड़े लेकर उनकी कटिंग करना शुरू कर देती है। अरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या सिलूं। ऐसा करती गूगल से देखकर कोई भी डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर कनिका गूगल पर डिजाइन देखकर शरारा सूट सिलना शुरू करती है और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। कि ये कैसा शरारा लहंगा है? ये तो सूट की जैसा है। अरे ये मेरी बेटी ने अलग तरीके का डिजाइन बनाया है। आंटी, मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? पहली बात तो मैंने शरारा लहंगा कहा था, ये सूट है। ऊपर से एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा है। मैं एक तरफ से 2 इंच कम और एक तरफ से 2 इंच ज्यादा हूँ क्या? ये आपकी बस की बात नहीं है। मैं सेजल दीदी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता सेजल की दर्जी दुकान पर आती है। सेजल दीदी, देखिए ना, आपकी पड़ोसन ने इस सूट को छोटा बड़ा कर दिया है, इसका कुछ हो सकता है क्या? अरे बस इतनी सी बात, रुको, मेरे पास एक डिजाइन है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, एक जिस तरफ से बड़ा है उसे काट कर बराबर कर देती हूँ और दूसरी रंग के कपड़े से दोनों साइड मैच कर दूंगी। और तुम्हें लहंगा चाहिए ना, तो इसे बीच में से काट कर जोड़ दूंगी, तो लहंगा बन जाएगा। इतना कहकर सेजल शरारा सूट को बीच में से काटती है और दोनों तरफ से जोड़कर लहंगा बना देती है और नीचे की तरफ लाल रंग की चौड़ी बॉर्डर लगा देती है, जिससे सूट एक खूबसूरत शरारा लहंगा बन जाता है। क्या डिजाइन बनाया है दीदी, वाह! कितने पैसे दूं? अरे जाओ, इस छोटी सी चीज के क्या पैसे लो। सेजल दीदी, लव यू, आज से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी कनिका के साथ बाहर खड़ी सब देख रही होती है।
एक क्लाइंट तेरे पास आता नहीं है, मैं लेकर आई तो उसे भी तूने भगा दिया, बेइज्जती अलग करवाई। अगर ये गरीब दर्जी यहाँ नहीं होती तो माँ से मुझे इतनी डांट नहीं पड़ती और ना ही मेरे क्लाइंट्स इस तरह खराब होते। इसे तो एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हेमंत और प्रियंका कनिका की वर्कशॉप पर आते हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। आप लोगों को कैसे डिजाइन चाहिए, क्या करवाना है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ 10 डेज की ट्रिप पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह घूमने वाले हैं, तो मुझे हर दिन के लिए अलग अलग डिजाइनर कपड़े चाहिए होंगे। और मुझे भी अपने हर दिन के लिए अलग अलग डिजाइन के कपड़े चाहिए होंगे। देखिए सर, आपके लिए डिजाइन शर्ट और शर्ट पैंट्स सब मैं तैयार कर दूंगी, लेकिन मैम के लिए मैं कपड़े तैयार नहीं कर सकती। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 टेलर के पास जाऊँ। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। तभी अश्विनी वर्कशॉप में आती है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कनिका मशहूर फैशन डिजाइनर है, वो आपकी वाइफ के भी कपड़े डिजाइन कर देगी। पर वो तो मना कर रही है। कनिका बेटी, तू इनके लिए भी डिजाइन करेगी ना? हाँ हाँ, आपके लिए भी ड्रेस डिजाइन कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, मैं सब कर दूंगी। देखिए, हम समुद्र किनारे, म्यूजियम, पार्क, डिनर डेट अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो उसके हिसाब से सभी के लिए कपड़े तैयार करने हैं। इस तरह अपने कपड़ों का ऑर्डर देकर हेमंत और प्रियंका चले जाते हैं। हेमंत जी के लिए तो मैं समुद्र किनारे के लिए हाफ स्लीव की शर्ट और शॉर्ट्स बना दूंगी, लेकिन प्रियंका मैम के लिए क्या बनाऊं? उनके लिए एक शॉर्ट कुर्ती बना देती हूँ। इसी तरह कनिका हेमंत के लिए हाफ स्लीव्स की प्रिंटेड शर्ट, फुल स्लीव्स की टेक्सचर शर्ट, डिनर के लिए व्हाइट टेक्सचर शर्ट और ग्रे शर्ट्स डिजाइन करती है। वहीं प्रियंका के लिए लेस वाली शॉर्ट कुर्ती, फ्लोरल प्रिंट गाउन, ऑफ शोल्डर ड्रेस और लॉन्ग स्कर्ट डिजाइन करती है। हेमंत और प्रियंका कपड़े लेकर ट्रिप पर चले जाते हैं और 10 दिनों बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कैसी रही आप लोगों की ट्रिप? कनिका जी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपने मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे बनाए थे, नो डाउट आपकी शर्ट और शॉर्ट्स सभी कंफर्टेबल थे, पर आपको मेरे कपड़ों से क्या दुश्मनी थी? बीच पर पहनने के लिए आपने मेरे लिए लेस वाली कुर्ती बनाई, पानी में डूबते ही वो मेरे बदन से चिपक गई। आप सोचिए मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर बीच में कैसे नहाती, और वो फ्लोरल प्रिंटेड गाउन बार बार मेरी कमर से सरक रहा था। और जो ऑफ शोल्डर ड्रेस आपने बनाई थी वो इतनी ऑफ शोल्डर थी कि वो लॉन्ग स्कर्ट तो ऐसी की जैसे स्कूल स्टूडेंट की स्कर्ट हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपकी माफी मांगने का क्या फायदा? हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई है। इनके कपड़े अच्छे होने के बावजूद भी हम एंजॉय नहीं कर पाए, और मेरे डिजाइनर कपड़े तो माशाल्लाह। अरे ऐसे हल्ला मत कीजिए आप लोग, मुझे सभी के काम पता है। शादियों का सीजन है, सभी के लिए मैं कपड़ा सिलूंगी। एक एक करके बताइए प्लीज। बेटी पहले मेरा सुनो, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए एक सुंदर सा लहंगा तुम्हें सिलना है, समझ गई ना? और जल्दी से जल्दी सिल के दो। ऐसे चल बेटी। अब सुन, मेरी छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी के ससुराल जा रही है, उसके लिए 5-6 अच्छे सूट सलवार सिल देना। दीदी, मेरे लिए शादियों के फंक्शन के लिए 3 जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर दीजिएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सभी के कपड़े 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर सभी औरतें एडवांस पैसे देकर चली जाती हैं और सेजल बड़ा सा बैग लेकर साइकिल पर बैठकर कपड़ों के बाजार जाती है और एक बड़े बाजार में थोक विक्रेता की दुकान पर पहुंचती है। अरे सेजल बेटी, तू शादियों का सीजन है और तेरे दर्शन न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बता क्या चाहिए? अंकल, मुझे H1 की नेट के कपड़े, हर रंग के मोती, हर रंग के धागे और जो भी सामान मैं लेती हूँ वो सब दे दीजिए। ठीक है बेटी, लगता है इस बार भी तुझे शादियों का बड़ा ऑर्डर मिला है। बस अंकल, आपका आशीर्वाद है। इस तरह सेजल सभी तरह के फैब्रिक, लेस, मोतियों और धागों की खरीद करके अपनी दुकान वापस आती है और कपड़े डिजाइन करने बैठ जाती है। सबसे पहले दुल्हन के कपड़े तैयार कर देती हूँ। पीछे से बुनीली चुनरी लगा दूंगी और सामने हाथों से कढ़ाई किया लहंगा बनाऊंगी। ऊपर नेट स्लीव लगाकर ग्लास मोतियों से डिजाइन करूंगी। इतना कहकर सेजल लाल जोड़े पर हाथों से कढ़ाई करने लगती है। लहंगा के ऊपर के हिस्से में चमकते मोतियों का काम करती है और नेट की स्लीव लगाती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर और यूनिक लहंगा तैयार होता है। वाह बेटी, क्या लहंगा सिला है तूने। इस तरह का लहंगा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फिर सेजल चाइनीज कॉलर वाले सलवार सूट तैयार करती है और उनमें अलग अलग फूलों की डिजाइन बनाती है और कोमल के लिए पीले रंग की गाउन और हरे रंग का शरारा सूट तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका के वर्कशॉप के बाहर कुछ लड़के आए होते हैं। ए लड़को, तुम लोगों को मैं अक्सर यहाँ देखती हूँ, तुम यहाँ क्या करने आते हो? आंटी, हम सब कनिका से अपने कपड़े डिजाइन करवाने आए हैं। अरे तुम लोग आ गए, आओ चलो वर्कशॉप में। इतना कहकर कनिका लड़कों को लेकर अपने वर्कशॉप के अंदर चली जाती है। तभी अश्विनी सब्जियां लेकर आते हुए पड़ोसनों की बातें सुनती है।
कैसी बेशरम लड़की है ये। इन लड़कों को कोई दर्जी नहीं मिलता क्या जो इसके पास आते हैं? और ये भी कितनी बेशरम है, इतने सारे लड़कों को लेकर अंदर चली जाती है, न जाने क्या करती होगी। ओ कांति शांति, यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? क्या करती है मतलब? लड़कों के कपड़े सिलती है? अरे शांति बहन, लड़कों के कपड़े सिलना तो बस बहाना है, असल में वो लड़के इसे ताड़ने आते हैं। इसका मतलब डबल कैरेक्टर है। अरे बिल्कुल, बड़ी बेशरम और डबल कैरेक्टर है, न जाने किसके पल्ले पड़ेगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सेजल के पास औरतें अपने कपड़े लेने आती हैं। सेजल बेटी, तूने मेरी बेटी की शादी का लहंगा तैयार किया कि नहीं? ये देखिए आंटी, सामने रखा है। वाह बेटी, क्या लहंगा है, तेरे हाथों की कढ़ाई का तो जवाब नहीं। तू रंग बिरंगे धागों से जो डिजाइन बनाती है बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी बेटी के लिए जो सूट सलवार तैयार किए हैं, ये देखिए, ये चाइनीज कलर वाले सूट सलवार हैं। एक में पीछे चेन है, एक में डोरी है, एक में बटन, एक में हुक है, और चारों की नीचे की डिजाइन अलग है। दीदी, मैंने जो कपड़े कहे थे वो रहे तुम्हारे हल्दी और मेहंदी के कपड़े। वाह दीदी, ये पीले रंग का गाउन कितना सुंदर है। अरे बस बस, अब तुम लोग मेरी बेटी के हुनर पर नजर मत लगाओ, अपने अपने कपड़े लो और जाओ यहाँ से। सभी अपने अपने कपड़े लेते हैं और सेजल को पैसे देकर चले जाते हैं। वाह बेटी, अभी तो शादियों का आधा। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन सेजल एक कूलर खरीद कर लेकर आती है और ये सब अश्विनी और कनिका बालकनी में खड़ी होकर देख रही होती हैं। वो देख, अभी शादियों का आधा ही सीजन बीता है और उसने अपने घर में कूलर भी ले लिया है। पिछले साल ब्राइडल लहंगे बनाकर कलर टीवी भी ले आई थी, और तू यहाँ सिर्फ लड़कों के लिए शर्ट बनाती रहती है। बुद्धू, इससे अच्छा तो इसी सीजन में तेरी शादी करवा देती हूँ, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। इन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती हूँ, कम से कम मेरी शादी हो जाएगी तो इनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और इस गरीब दर्जी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ती है। इतना कहकर कनिका अश्विनी के साथ हॉल में आती है और पूरे परिवार के सामने खड़ी होती है। माँ, तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो ना? क्या हुआ कनिका बेटी, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ हाँ कनिका बेटी, बोलना। पापा, दादी, मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है और मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। उसका नाम नीरज है और वो बहुत अच्छे घर का है। क्या बेटी, तुझे लड़का पसंद है और तूने अब तक हमें बताया भी नहीं? अच्छा, तो सारा ध्यान इसी में था, अपनी माँ की बेइज्जती के बदले का क्या? चुप कर अश्वनी, यहाँ तेरी बेटी अपने जीवन के फैसले की बात कर रही है और तू बदले की बात कर रही है। अगर तुम्हें पसंद है तो उसे कहो, क्या घर आकर रिश्ते की बात करें। सच में पापा, मैं कल ही उसे बुला लेती हूँ। इतना कहकर कनिका नीरज को फोन करती है और सारी बातें बता देती है। अगले दिन नीरज अपने परिवार के साथ कनिका के घर रिश्ता लेकर आता है। जी, हमें नीरज ने अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है और आपकी बेटी का नाम भी डिजाइनरों में बहुत अच्छा है। हम तो शादी के लिए तैयार हैं। वैसे मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर डिजाइनर से करवाना चाहती थी, पर इसने जब आपके बेटे को पसंद किया तो मैं मना नहीं कर सकती। हमारी तरफ से भी हाँ है। इस तरह शादी तय होती है और पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। तभी पास में सेजल की दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है। उस दुकान के बाहर इतनी भीड़ किस बात की लगी है? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। इतना कहकर शकुंतला सभी को लेकर सेजल की दुकान के बाहर आती है और राघव सेजल को देखता है। ये लड़की कितनी सादगी में है और कितनी प्यारी और सुलझी हुई लग रही है। अरे ये तो एक दर्जी की दुकान है, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? ये मेरी सेजल बेटी की दर्जी की दुकान है, यहाँ हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। ये मेरी बेटी के हुनर का कमाल है। ऐसा क्या खास हुनर है? सेजल गरीब दर्जी जरूर है, पर इसके हुनर की जितनी तारीफ करो कम है। ये जिस तरह के कपड़े डिजाइन करती है ना, उस तरह के कपड़े बड़े बड़े डिजाइनर भी नहीं कर पाते। मेरे पति के जाने के बाद मैंने सुई धागे से काम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे सिलाई मशीन ली और तभी मेरी बेटी का हुनर सामने आया। आज घर में जो भी है, टीवी, कूलर, सब मेरी बेटी ने अपने हुनर से लिया है। माँ, मुझे सेजल बहुत पसंद आई। अगर आप चाहे तो हमारे बेटे राघव से आपकी बेटी की शादी हो सकती है। अपनी बेटी की शादी तो हमें भी करनी है, पर ऐसे अचानक। बेटी की शादी के रिश्ते अचानक नहीं होते, वो तो ऊपर से लिख कर आते हैं। बस हमें हाँ या ना कहना होता है। हाँ कर दे, मेरा पोता बहुत अच्छा है और तेरी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया है। हम वादा करते हैं तेरी बेटी का हुनर कभी दबने नहीं देंगे। शारदा, मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और पड़ोस की लड़की भी इसी घर जा रही है। दोनों बहनों की तरह रहेंगी। हाँ कर देते हैं। सेजल बेटी, तेरी क्या इच्छा है? माँ, दादी, आपका फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होगा। सेजल की बात सुनकर शारदा राघव के साथ सेजल का रिश्ता तय कर देती है। दोनों परिवार मुंह मीठा करते हैं और सेजल की मंगनी करके अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कनिका नीरज से फोन पर बातें कर रही होती है। हे डार्लिंग, आज पहली बार बिना किसी से छुपे तुमसे बात कर सकती हूँ।
वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ तुम पर नाराज हो गई, वरना तुम तो कभी शादी की बात ही नहीं करती। पता है, आज मैं अपनी शादी के लिए शेरवानी लेने जा रहा हूँ। तुम अपनी शादी के लिए लहंगा लेने कब चलोगी? मेरे होते हुए तुम अपने लिए शेरवानी लेने जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे अच्छा कोई शेरवानी बनाकर दे देगा? मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट डिजाइनर हो, और तुम्हारी भी तो शादी है। तुम मेरे लिए कपड़े कैसे डिजाइन करोगी? तुम्हारे लिए कपड़े तो मैं ही डिजाइन करूंगी। दिन में शादी की रस्म अटेंड करूंगी और रात में तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करूंगी। तुम बस ससुराल वालों को बता देना। कनिका की बात मानकर नीरज सावित्री के पास जाता है। माँ, आप भैया के लिए कपड़े खरीद लीजिए। मेरी शादी के कपड़े तो कनिका खुद ही बनाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सेजल के घर चलते हैं और उसे लेकर शादी के कपड़े खरीदने जाएंगे। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला सेजल के घर पहुंचते हैं। आइए बताइए, शादी से खरीदे? अरे बेटी, तेरे हुनर की इतनी तारीफ कर रहे थे और कनिका की कोई तारीफ नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने पति के कपड़े सिल रही है और तू अपने पति के लिए शेरवानी नहीं सिल सकती? मैंने कभी सिली तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कोशिश नहीं, तुझे सिलना ही पड़ेगा। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला सेजल के घर से निकलकर अश्विनी के घर पहुंचते हैं। जी कनिका, बेटी ने कहा है कि नीरज की शादी की शेरवानी वो खुद तैयार करेगी और सेजल अपनी शादी का जोड़ा खुद बना रही है। अब हम आधे आधे कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? अगर वो अपनी शादी का लहंगा खुद बना रही है तो मेरी बेटी भी अपना लहंगा खुद बना सकती है। बहुत बड़े डिजाइनर है मेरे बेटे, क्यों कनिका? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी शादी का लहंगा खुद तैयार कर लूंगी। ठीक है, नीरज के कपड़े तैयार करके भिजवा देना और तुम्हारा शादी का जोड़ा हम सीधे शादी में देखेंगे। इतना कहकर सावित्री और शकुंतला अपने घर वापस चले जाते हैं। बेटी, मैंने इज्जत रखने के लिए कह दिया है कि तू राघव की शेरवानी खुद तैयार करेगी, पर तू कर तो लेगी ना? माँ, अब बोल ही दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर कल से पूरे दिन शादियों के फंक्शन है, पहले फंक्शन के कपड़े तो बना। दादी, मैं रात फंक्शन के कपड़े बनाऊंगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर सेजल अपने हल्दी फंक्शन की ड्रेस सिलने बैठ जाती है। अगले दिन सादे फूल लगे पीली साड़ी में सेजल की हल्दी होती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका खरीदे हुए कपड़ों में शादी की रस्में करती है। रात में कनिका अपने वर्कशॉप में आती है। नीरज की शेरवानी तो एक रात में ही तैयार कर दूंगी, पर मैं अपने लिए शादी का लहंगा कैसे बनाऊं? अगर माँ से कहूँ तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो कहीं चिढ़कर नीरज और मेरी शादी कैंसिल ना करवा दे। इतना कहकर कनिका अपनी शादी का लहंगा सिलने लगती है। अरे ये लहंगा तो बहुत भारी है, इसे सिलाई मशीन पर रखना कितना मुश्किल है। इसी तरह दिन बीतते हैं। शादी की एक रात पहले कनिका अपना शादी का जोड़ा तैयार कर लेती है और नीरज के लिए चाइनीज कॉलर की क्रॉस कट 3D टेक्सचर वाली शेरवानी तैयार करके उसके घर भिजवा देती है। वहीं दूसरी तरफ सेजल भी राघव के लिए शेरवानी भिजवा देती है। अगले दिन शाम में सेजल लंबी चुनरी वाली बहुत सुंदर जोड़ा पहनकर तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे सावित्री, नीरज की शेरवानी तो बिल्कुल हटकर है, पर राघव की शेरवानी का कंधा ऊंचा नीचा है। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुरंत सेजल के पास फोन कीजिए। राघव तुरंत सेजल के पास फोन करता है। सेजल, शेरवानी के कंधे छोटे बड़े हो गए हैं, अब मैं शेरवानी कैसे पहनूं? यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। माँ, मैंने बिना किसी डिजाइन की शेरवानी सिली, फिर भी उसके कंधे सही से सिल नहीं पाए। बेटी, अब क्या करें? माँ, कनिका लड़कों की फैशन डिजाइनर है, उसके पास जरूर कोई एक्स्ट्रा शेरवानी होगी, मैं उससे मांगती हूँ। सेजल कनिका की वर्कशॉप आती है, जहां कनिका अपना लहंगे पहने खड़ी होती है और अश्विनी ने उसके लहंगे को कमर से पकड़ा होता है। अश्विनी आंटी, आपने कनिका की कमर क्यों पकड़ रखी है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? कनिका, मैंने राघव के लिए शेरवानी सिली थी, उसके कंधे खराब हो गए हैं। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा शेरवानी हो तो दे दो। मैं भी तो अपना लहंगा ठीक से नहीं सिल पाई हूँ, मैं इससे हेल्प ले लेती हूँ। मेरा लहंगा भी कमर से ढीला है और ऊपर बहुत टाइट है, सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कनिका, तुझे इसकी मदद लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तेरे लिए डिजाइनर लहंगा मंगवा देती हूँ। इस गरीब दर्जी की बेटी की शादी तो कैंसिल ही होगी। अश्विनी प्रवीण के पास फोन करती है। प्रवीण, जल्दी से एक ब्राइडल लहंगा भिजवा दो। अश्विनी जी, शादियों का सीजन चल रहा है, एक भी ब्राइडल लहंगा नहीं है, सॉरी। कनिका, तो मुझे शेरवानी मत देना, पर मैं तुम्हारे लिए लहंगा ठीक कर सकती हूँ। तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो, मैं बेकार ही तुमसे चिढ़ती थी। मेरे पास बहुत सी शेरवानी है जो तुम्हें पसंद आए, ले लो। कनिका अपने वर्कशॉप से एक शेरवानी सेजल को दे देती है और सेजल कनिका के लहंगे में डोरी लगाकर उसे फिट कर देती है और ऊपर के हिस्से को पीछे से बीचों बीच काट कर डोरी लगा देती है। फिर सेजल, कनिका, राघव और नीरज अपने अपने शादी के जोड़े में मंडप में पहुंचते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी होती है। सेजल और कनिका देवरानी जेठानी बनकर एक वर्कशॉप खोलती है। बहुओं, कनिका, राघव और नीरज के और सेजल, तुम अपने और कनिका की शादी के जोड़े डिजाइन करती तो इतना झंझट होता ही नहीं। बहुओं,
तुम इन दोनों मछली और पानी की जोड़ी जैसी हो, एक दूसरे के बिना अधूरी। तुम दोनों मिलकर काम करोगी तो शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर बनोगी। आपने जैसा समझाया है हम वैसा ही करेंगे। सेजल और कनिका साथ मिलकर नए सफर की शुरुआत करती हैं। उनके हुनर मिलकर उन्हें शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर बनाती हैं।